ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। तो आप इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे जरूर करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वरुथनी एकादशी व्रत में इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं अगर किसी कारणवश हम व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान वरुथनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वरुथनी एकादशी का बहुत ही फलदायी व्रत होता है और जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा सुनाई। नर्मदा नदी के तट पर राजा माधंता का राज्य था। राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर धीरे धीरे तपस्या में लीन राजा को घसीट करके वो जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई। इस बीच राजा काफी घायल भी हो गए थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया और जंगल में भालू के सामने प्रकट होकर के अपने चक्र से उसे मार गिराया। भालू तो मर गया, लेकिन भालू के हमले की वजह से राजा अपाहिज हो गए। उन्हें काफी दुख हुआ और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। ऐसे में तुम मथुरा जाकर के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उसने वराह अवतार की मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।